दोस्तों, आपने कोहे काफ का नाम तो सुना होगा, लेकिन कोहे काफ की असल हकीकत क्या है? क्या सच में वहाँ परियां और जन्नात रहते हैं या सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? ये सब जानने के लिए बनी रही वीडियो के आखिर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़बीर अहमद और आप देख रहे हैं ज़ोबी वॉइस। दोस्तों, कोहे काफ का जिक्र तो आपने बचपन में बहुत से कहानियों में सुना होगा। जैसे एक बादशाह की बेटी महल के छत पर घूम रही होती है, एक दीव उसको उठाकर कोहे काफ में कैद कर देता है। बादशाह मुख्तलिफ ममालिक के शहजादों को इस महम पर रवाना करता कि जो मेरी शहजादी को वापस लाएगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तो एक नेक दिल शहजादा भी उस महम पर रवाना होता है। उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से होती है। बुजुर्ग उसकी नेक दिली की वजह से उसको एक अंगूठी देते हैं, जिसकी बदौलत वो फ़ौरन कोहे काफ की पहाड़ियों पर पहुंचकर दियो को मार देता है और शहजादी को आज़ाद करवाकर वापस इसके वतन ले आता है। शहजादी की शादी इस शहजादे से हो जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह की मिलती जुलती कहानियाँ आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, लेकिन शायद आपको मालूम न हो कि कोहे काफ असल में है कहाँ। कोहे काफ, जिसको कोहे कफकाज़ भी कहते हैं, बुहैरा इसूद और बुहीरा कज़वीन के दरमियान खित्ता कफकाज़ का एक पहाड़ी सिलसिला है जो एशिया और यूरोप को जदा करता है। कभी उसका शुमार रूस में होता था, लेकिन रूस के टूटने के बाद अब ये हिस्सा चीचनिया में शुमार होता है। कोहे काफ के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी माउंट एल्ब्रूस है, जो 18,506 फीट 5,642 मीटर बुलंद है। ये वाज़ह नहीं है कि कोहे काफ का सिलसिला यूरोप में है या एशिया में, इसलिए कि ये पहाड़ी सिलसिला काफ़ी तवील है, जो तकरीबन 1100 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। कोहे काफ के शमाली दामन में वाक़ई चीचनिया की छोटी सी जमहूरिया, जिसका रकबा 15,000 मरबा किलोमीटर है और आबादी 10 लाख से भी कम, सदियों से रूस से नबरद आजमा रहे हैं। गो कोहे काफ का ये पूरा इलाका 16वें सदी से सफ़वी ईरान, सल्तनत उस्मानिया और ज़ार रूस के दरमियान कशमकश और मार्कों का मरकज़ रहा है। लेकिन चीचनिया के आवाम ने अपनी आज़ादी की जंग का आगाज़ इस वक्त किया जब 18वीं सदी के आखिर में ईसाई जारजिया ने मास्को के साथ इत्तेहाद किया और चीचनिया एक तरफ जनाब में जारजिया और शमाल में रूस के घेरे में आ गया। कफकाज़ का पहाड़ी सिलसिला शमाली कफकाज़ और मावरा कफकाज़ में तकसीम करता है। शमाली कफकाज़ रूस की सरज़मीन है, जबकि मावरा कफकाज़ में खुद मुख्तार रियासतें जार्जिया, आर्मेनिया और आज़रबाईजान वाक़ई हैं। कफकाज़ के पहाड़ काफ़ी ढलवान हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में 5,000 मीटर से ज़्यादा लंबे चंद पहाड़ हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ एल्ब्रूस और काज़बिक हैं, जिनकी बुलंदी बलतरतीब 5,642 और 5,033 मीटर है। इन पहाड़ों की बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लपटी हुई दो चोटियाँ हैं। दरअसल ये पहाड़ मुर्दा आतिश फशां हैं। पहाड़ों की मखरूत शक्ल, ढलवानों पर गर्म गीसों का इखराज और मादनी पानी के सरचश्मे आतिश फशानों के गुजरे वक्त में फटने की याद दिलाते हैं। इस इलाके में मादनी पानी के सरचश्मों की बहतात है। सबसे मकबूल सरचश्मों के नाम नारजान बरजूमी और यसीन तौकी हैं। उनके करीब मशहूर सिहत गाहें और तफरीही मकामात वाक़े हैं, जहाँ रूसी लोग सोवियत ज़माने से आराम व तफरीश करना पसंद करते हैं। शमाली कफकाज़ के हालात मौसमी तौर पर मातदल हैं। ऊंचे पहाड़ गर्म जनूबी हवाओं को वहाँ नहीं आने देते, जबकि यूं ठंडी शमाली हवाएं इस इलाके तक नहीं पहुँचते। जाड़े में शमाली कफकाज़ में कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती और गर्मियों में दरियाए कोबान की वादी में चावल जैसी फसल उगाने के लिए साजगार हालात हैं। वहाँ से शमाल की तरफ चावल और कहीं नहीं उगाया जा सकता। शमाली कफकाज़ में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं। मौसम बहार में जब उनकी बर्फ़ पिघलने लगती है तो मकामी दरिया पानी से भर जाते हैं। इसलिए इस सूखे इलाके में पानी की क़िल्लत का मसला कभी पैदा नहीं होता। शमाली कफकाज़ के सबसे बड़े दरिया कोबान और तीरीक हैं। कफकाज़ सेहत बख्श हुआ का एक ज़ख़ीरा है और उसके मनाज़िर को बेहद हुसैन करार दिया जाए तो मुबालगा नहीं होगा। रूस के कोहे पीमाओं को कफकाज़ से बड़ा लगाव है। अक्सर कोहे पीमा एल्ब्रूस को सर करने की कोशिश करते हैं। कफकाज़ की वादियों में कोहा पीमाओं के कई कैंप और मकाम तबरदा और दोम्बी में पहाड़ी इसकी अंके अड़े कायम हैं।
शाबह सियाहत के लिहाज से कफकाज के पहाड़ी सिलसिले की सलाहियत यूरोप के कुआ आल्पस से कुछ कम नहीं है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान में कुआ काफ के मुतालिक जिनों और परियों के बेशुमार किस्से मशहूर हैं, जो न सिर्फ अवाम में सीना बहसीना मुंतकिल होते रहे हैं, बल्कि बच्चों की कहानियों में बाकायदा लिखे जा रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ सदाकत भी हो सकता है ये वीरान जगह जन्नत का मुस्कन हो, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, ये हैं कोह काफ की असल हकीकत। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर इजहार करें।